अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। आप कैसे हैं? रमज़ान मुबारक। नाज़रीन, हालिया दिनों में चीन में तो चंद पाकिस्तानी तालिब इल्मों को तो सुपरस्टार का दर्जा मिला है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले उनका तारुफ। ये तालिब इल्म यानी ये पाकिस्तानी तालिब इल्म चीन में द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग में तो ज़ेर तालीम है और वबाई सूरत हाल के सारे अरसे में उन्होंने तो चीन में गुजारा है और फिर उन्होंने अपने तजर्बात के हवाले से हमारे सदर यानी सदर शी जिनपिंग साहिब को एक खत लिखा। और नाज़रीन, आपको ये बात सुनकर ज़रूर बहुत खुशी होगी कि हमारे जनाब शी जिनपिंग ने सदर शी जिनपिंग ने तो उन्होंने बहुत जल्दी से उनको जवाबी खत लिखा और इसी वजह से ये तालिब इल्म ये पाकिस्तानी तालिब इल्म चीन में सुपरस्टार बन गए हैं। और बहुत से चीनी मीडिया ने उनसे तो इंटरव्यूज़ लिए हैं, इसलिए मैंने भी सोचा है कि चलिए हम आपकी मुलाकात भी सुपरस्टार से तो करवाते हैं। तो इसलिए आज मैं उनकी यूनिवर्सिटी में हूँ, यानी अब मैं कैसे कहते हैं ये दी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग में हूँ और मैं पहली बार इस यूनिवर्सिटी में तो का दौरा कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। देखें ये खूबसूरत दरख्तें हैं, बहुत से हैं और आज धूप बहुत तेज़ है, लेकिन ये साया के तहत तो ऐसा कभी नहीं लगता है। तो हम एक साथ उनसे मिलते हैं और मेरा ख्याल है कि ओके वो सामने आ रहे हैं, हम जल्दी से उनसे मिलते हैं, हमारा सुपरस्टार उनसे मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत हैं? ओके, तो अब तो हमारा पाकिस्तान में तो तमाम नाज़रीन आप दोनों को देख रहे हैं, हमारा सुपरस्टार। तो नाज़रीन को अपने आप को तो मुख्तसर मुतारुफ करवाएं और फिर सलाम कहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट हूँ, पीएचडी यहाँ से कर रहा हूँ और मेरा मेजर जो है वो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ओके, और मैडम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीज़ा है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग से मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल ट्रेड में और इस साल ग्रेजुएट हो जाऊँगी इंशाल्लाह। और हम सब जानते हैं कि जनाब शी जिनपिंग ने आप दोनों ने जवाबी खत लिखे हैं, इसलिए मैं इस बात पर बहुत क्यूरियस हूँ कि जब आपको पता चला है कि हमारे सदर शी जिनपिंग ने आपको जवाबी खत लिखा, तो उस वक्त यानी उस लम्हा आपको कैसा लगा, आपकी फीलिंग कैसी थी? हमारे साथ शेयर कीजिए। ये बात जो है कि जब हम लोगों को इंटरनेशनल ऑफिस में वालों ने बुलाया और वहाँ मीटिंग में इन्होंने जब हमें बताया कि आपका जो ख़त था उसका शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ने इसका रिप्लाई कर दिया है, तो मेरे लिए तो तब बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। हम उसको बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनसे ख़ुद बात कर रहा हूँ। और प्रेसिडेंट शी ने जब रिप्लाई किया तो वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और आप? जब हमें शुरू में पता चला है तो उस वक्त हम सारे मीटिंग में बैठे हुए थे और उस वक्त हमें पता चला और शुरू में तो यकीन नहीं आया, समझ ही नहीं आई बात कि वाकई में रिस्पांस आया। लेकिन फिर जब यकीन आया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी और ख़ास तौर पे ये बात कि वो ख़त हाथ से लिखा गया है, उनके सिग्नेचर हैं उस पर, तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए खुशी का मुकाम था कि इतना बड़ा हमें ऑनर मिला है। तो बस। और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि जनाब आप लोगों ने तो किस वजह से हमारे सदर साहिब को ख़त लिखा और इस ख़त में क्या लिखा है? जब हम लोगों ने यहाँ पे वबा फैलना शुरू हुई है चाइना के अंदर, तो बुनियादी तौर पर ये एक आइडिया जो था वो हमारे एक सीनियर है आरिफ भाई, आरिफ चाइनीज़ नाम उनका आरिफू है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कहते हैं कि मेरा आइडिया है कि मेरा आइडिया है कि मैं ख़त लिखना चाहता हूँ प्रेसिडेंट शी को, तो आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। तो हमें भी उनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने हमारे साथ इसको डिस्कस किया कि वो क्या लिखना चाहते हैं उसके अंदर।
तो मेन चीज़ जो थी वो हम लोगों ने ये चीज़ उनका आइडिया था कि जिस तरह से जब ये वबा फैलना शुरू हुई है तो प्रेसिडेंट शी की रहनुमाई में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काबू करने के लिए जो इक़दाम किए हैं, तो हम उसकी तारीफ़ करने के लिए और जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक ताल्लुक़ है, जो एक दोस्ती है, एक मजबूत दोस्ती है, उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हमारे ख्याल में आया कि हमें ख़त लिखना चाहिए। और मैडम आपने तो वबाई सूरत हाल का सारा अरसा तो यूनिवर्सिटी में तो गुजारा है, तो इसी के दौरान आपकी मसरूफियत क्या थी, हमारे साथ थोड़ा सा बता दीजिए। क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था, मेरा थीसिस था, तो मैंने इन 4 महीनों में अपनी पूरी रिसर्च की है। मैंने एक पेपर लिखा है जो कि शायद मैं ज़्यादा लेज़ी हो जाती और मैं ना लिखती अदरवाइज़, लेकिन इन 4 महीनों में क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था करने को, तो सिर्फ अपना ख्याल रखने की कोशिश की है और पढ़ाई करने की कोशिश की है। और इसी के दौरान किसी ने आपकी मदद की है या? बहुत ज़्यादा, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें बहुत मदद मिली है, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, पाकिस्तान से हैं, तो हमें हलाल चीज़ों का बहुत मसला होता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो लोकल कैंटीन है अंदर की वो हलाल बेस्ड नहीं है, लेकिन जब ये इशू हुआ है तो उस वक़्त इन्होंने सब कुछ हमें हलाल प्रोवाइड किया है। उस कैंटीन में इन्होंने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि आपने ये सब जो स्टूडेंट्स मांगते हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए, तो वो बहुत हेल्प थी। इसके हवाले से आप भी इजाफा करना चाहते हैं? जो हमारी कैंटीन है वो आम दिनों में उसके अंदर एक पोर्शन है जो हलाल फूड का है, चूँकि छुट्टियाँ हो चुकी थी तो वो बंद हो चुका था, इसलिए फिर हमें हलाल फूड का मसला बन रहा था, और वो भी हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा उसके साथ हमारे साथ तावन करके उसके लिए हमें हलाल फूड प्रोवाइड की। ओके। और दोनों, और आपने कहा है कि जो सदर साहिब के खत को पढ़कर तो बहुत हैरान हुई, फिर बहुत खुश हुए हैं, तो सदर साहिब के जवाबी खत में तो किस हिस्से ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? ये बात तो बहुत मतलब खुशी की थी कि जब उनका ख़त हमें मिला कि और पता चला कि उन्होंने हमें ख़त लिखा है, ये बहुत खुशी की बात थी। और फिर जब अगर मैं ये बताऊँ, वैसे तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमें उसके अंदर डायरेक्शंस दी हैं ख़त के जवाब में, लेकिन जो ज़्यादा मेरे दिल के करीब बात उन्होंने की है वो ये वाली है कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को तमाम मुल्कों के लोगों को मिल के एक ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए जो इंसानियत के लिए काम करे। तो ये चीज़ हमें ज़ाहिर करती है कि उनकी जो सोच है वो सिर्फ चाइनीज़ लोगों के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, और ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि वो एक पूरी दुनिया के बड़े लीडर समझे। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी हो या चाइनीज़ कम्युनिटी हो चाइना में, हम सब के लिए सेम केयर, सेम हेल्थ प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये वो बात है जो हमने पिछले 4 महीने में गवर्नमेंट को करते भी देखा, और इस खत में उसका प्रूफ था कि उनकी आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज़ किस पॉइंट पे हैं। ये दिखाता है कि चाइना, अगर हम कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान का दोस्त है, तो किसी वजह से करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आइडियाज़ आर वेरी सिमिलर टू दिस। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अहम थी उस खत में। और अब तो बीजिंग में वबाई सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है, और फिर मेरा ख्याल है कि आप लोग भी मामूली ज़िंदगी पे तो वापस गए हैं, तो आपके ख्याल में इंसदाद वबा में सबसे अहम बात क्या है? हाँ जी, ये बात तो मतलब हम देखते हैं कि चाइना ने जिस तरह से इस वबा को काबू में किया है और उसको कंट्रोल किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो अभी हम लोग शुरू में जैसे हमें बहुत परेशानी थी इस चीज़ के ऊपर कि वबा फैल रही है, तो अब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। मतलब हमें लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी पहले वबा आई थी, हालात सब कुछ नॉर्मल हो चुके हैं। और जो मुझे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है कि इस चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किस तरह से मिल के इस वबा को काबू करने के लिए कोशिश की है, वो काबिल तारीफ़ है। और किस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो खुद जाती रही है और वहाँ पे जहाँ पे फ्रंट लाइन पे जाके वो लड़ते रहे, और चाइनीज़ डॉक्टर ने जिस तरह से मिल के इसको काबू करने की कोशिश की है वो बहुत मुझे अच्छी लगती है। और आप और इस हवाले से मुझे जो एक चीज़ बहुत पसंद थी कि चाइना की पब्लिक ने जिस तरह गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सपोर्ट किया। आपके सदर अगर कहते थे कि ये रूल है, आपने बाहर नहीं निकलना, तो आपको पता था कि यहाँ पे कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। वो बहुत अहम चीज़ थी इस वबा को काबू में लाने के लिए, कि आपको एक
असूल के पीछे चलना होता है, आपको उनकी बात माननी पड़ती है। हर कोई अगर अपनी अपनी करता है तो फिर आप काबू नहीं पा सकते। सही। तो बस यही कि आप मास्क पहन के रखें, इनके डायरेक्शन से मास्क पहन के रखें, पब्लिक एरियाज़ में नहीं जाएं, और उसके अलावा इन्होंने जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी उनको फॉलो करें। ये बेस्ट इनका वो था जो मुझे पसंद आया। और वबा के दौरान आपने चीनी सदर, चीनी अवाम, चीनी हुकूमत के बारे में क्या नया पाया है? नया पाया कुछ खास नहीं। मुझे पहले ही आइडिया था कि चाइना में जो है वो पब्लिक जो है वो फॉलो करती है अपनी गवर्नमेंट को, और मैंने वो देखा है इन 4 महीनों में। मतलब पहले अब नॉर्मल लाइफ में उतना नज़र नहीं आता, इस तरह के मसले में जो है नज़र आता है कि हुकूमत को कितना सपोर्ट करते हैं लोग, और वो प्रॉपर सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बात मान रहे थे। बीमार लोगों को जो डायरेक्शंस मिल रही थी, जो सेहतमंद लोगों को, सब कुछ फॉलो हो रहा था। दैट वाज समथिंग जो गवर्नमेंट, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ लोगों की बहुत अच्छी बात थी कि वो एक असूल पे चल रहे थे, एक पाथ पे चल रहे थे इकट्ठे। और इस हवाले से मैं, जैसे हमीज़ा ने पहले बताया कि इन्होंने कॉपरेशन इनके दरमियान बहुत ज़्यादा थी और फॉलो कर रहे थे सब लोग रूल्स को। तो जो मुझे आइडिया तो था कि ये लोग इसको कवर कर लेंगे, लेकिन जब मैंने इनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसको देखा है कि जब वुहान में ये वबा फैलना शुरू हुई है तो वहाँ पे फिर जो क़यादत थी, चाइनीज़ क़यादत ने उसको, जो टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने उन सबको बदल दिया कि उनको लगा कि इनकी नाअहली की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये वबा फैली है। पहले तो ये वबा को फैलना ही नहीं देना चाहते थे। तो फिर ये चीज़ मुझे नज़र आई है कि गवर्नमेंट की जो रीट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है चाइना के अंदर। उस गवर्नमेंट की रीट की वजह से मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये लोग कामयाब हुए इस वबा को काबू करने में।